पांडवेश्वर से भागना चाहते हैं टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती। क्यों पार्टी नहीं दे रही दूसरे क्षेत्र से मौका? क्यों बीजेपी के निष्क्रिय नेता रूपक को टीएमसी में ले आए नरेंद्र? इन सारे सवालों का एक ही है जवाब। मार रहे हैं हाथ पैर राजनीति में, लेकिन पार्टी नेतृत्व का है स्पष्ट कहना, सत्ता सुख लिया खुलेआम तो जनता क्यों है नाराज? यहीं से जीतना होगा चुनाव, तो आज विवेचना इन्हीं कारणों की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। আমরা রূপক পাঁজা বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। अपेक्षा से अधिक जब मिलता है पावर अचानक तो अधिकतर लोग पचा नहीं पाते उसे। इनमें ही गिनती होती है टीएमसी जिलाध्यक्ष एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती की। साल 2016 में हुआ था विधानसभा चुनाव। पार्टी से टिकट के थे वे दावेदार। उसके पहले दमदम हवाई अड्डे पर पकड़े गए पाइप गन के साथ ब्रांड बिगड़ा और हो गए रेस से बाहर। एमएलए बने पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी। उनके साथ काम करते रहे प्रखंड अध्यक्ष के रूप में। साल 2020 में जितेंद्र चले गए बीजेपी में। बिल्ली के भाग्य से टूट गया छींका। पार्टी ने दिया चुनावी टिकट। 3803 वोटों के अंतर से जीता उन्होंने चुनाव। मूल कारण था जितेंद्र का भाजपा कर्मियों से नहीं बना बेहतर समन्वय। बने विधायक और पार्टी जिलाध्यक्ष। आसनसोल माइंस हेल्थ बोर्ड के चेयरमैन। आरटीओ विभाग में पदाधिकारी। सत्ता का चढ़ गया नशा। लूट शुरू हो गई पांडवेश्वर इलाके में। कोयला बालू तस्करी में बना पांडवेश्वर नंबर 1। ईडी के जाल में फंसे हैं उनके कई करीबी। सत्ता के नशे में दूर होते गए जनता से, घिरते चले गए 2 नंबरी लोगों से। पार्टी नेताओं मंत्रियों को भी दिखाने लगे आंखें। उनके ही खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अब आई है परीक्षा की घड़ी नरेंद्र के लिए, तो छूटने लगे हैं पसीने। पहले करते थे दावा चुनाव जीतेंगे 1 लाख वोट से। अब लगने लगा है डर हार का, सत्ता सुख, अवैध संपत्ति खोने का। कभी दुर्गापुर तो कभी जामुड़िया में कर रहे खेला। क्या है उनके डर का कारण? साल 2021 में चुनाव जीता था मात्र 3803 वोटों से। एसआईआर में नाम कटे हैं 26,000 वोटरों के। विचाराधीन है 10,000 वोटरों के नाम। भाजपा का दावा है 26,000 वोटरों के नाम पर होता था फर्जी मतदान। अंदाजे के अनुसार कम से कम 30,000 वोटरों के कटेंगे नाम। नरेंद्र को सीधा होगा इसका नुकसान। दूसरा बड़ा कारण बना है जितेंद्र का घर घर दौरा। पार्टी कर्मियों का बढ़ा रहे लगातार वे हौसला, तोड़ रहे नरेंद्र के समर्थकों का आतंक। पिछले दिनों 2 बार हो चुकी है पिटाई नरेंद्र के शागिर्दों की। सड़कों पर निडर होकर निकल रहे भाजपा समर्थक। क्षेत्र में चल रही बदलाव की तेज हवा। चुनावी अधिसूचना जारी होते ही बदलेगी यह आंधी में, क्योंकि पुलिस होगी टीएमसी के बजाय चुनाव आयोग के हाथों में। अब चर्चा तीसरे बड़े कारण की। विधानसभा क्षेत्र में है 2 प्रखंड, पांडवेश्वर और दुर्गापुर फरीदपुर। पिछले चुनाव में पांडवेश्वर में जितेंद्र तिवारी को मिली थी बढ़त, पिछड़े दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड में, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटरों की संख्या है अधिक। वैसे विधानसभा क्षेत्र में है 13.3% मुस्लिम वोटर। दुर्गापुर फरीदपुर में आईएसएफ ने बढ़ा दी है सक्रियता। पार्टी विधायक नौशाद सिद्दीकी लगातार कर रहे हैं इलाके का दौरा। दावा है नौशाद का इस बार विधानसभा क्षेत्र में पार्टी लड़ेगी चुनाव। वाम मोर्चा कर सकता है समर्थन, तो तय है मुस्लिम वोटों में बड़ा विभाजन। सलीम हत्याकांड में गिरफ्तार हुए थे कुछ आरोपी। ग्रामीणों का आरोप है जेल से आने के बाद दे रहे धमकियां। इसका भी असर पड़ रहा है नरेंद्र के वोट बैंक पर। चारों ओर से घिर गए हैं नरेंद्र चक्रवर्ती, तो खेला एक नया दांव। बीजेपी के निष्क्रिय नेता रूपक पांजा को किया पार्टी में शामिल। 1 साल पहले वायरल हुआ था रूपक पांजा का ऑडियो सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने किया था दावा एमएलए नरेंद्र के प्रस्ताव का। हर माह बड़ी राशि देने का था प्रस्ताव। खूब हुआ था हंगामा। इसके बाद पार्टी ने कर लिया था उनसे किनारा। हटा दिया गया था विधानसभा कन्वेनर के पद से।
हाथ पैर चला रहे थे अपने पुराने पद के लिए, नहीं मिली सफलता तो दामन थाम लिया नरेन का। जितेंद्र तिवारी से रहा है उनका 36 का रिश्ता, तो जाना ही था उन्हें नरेन चक्रवर्ती के साथ। भाजपा ने नहीं लिया है इसे गंभीरता से। बीजेपी का है दावा, हारी बाजी खेल रहे नरेन। चुनाव में जनता तय कर चुकी है उनकी विदाई। आम जनता से नहीं है कोई रिश्ता। विकास के नाम पर हुई है संसाधनों की लूट। शागिर्द हुए माला माल। परेशानी झेलती रही है जनता। आने वाले समय में दिखेगी कुछ और राजनीतिक नौटंकी। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।